among us. His Holiness Radha Raman Maharaj is here to enlighten us on Akrura's cherished desire. So let's hear from Maharaj. Hare Krishna, all glories to Sri Maharaj. Let's welcome Maharaj by chanting Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. So everybody can mute now. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हम प्रारंभ हम लोग करते हैं। वह जो पिछले सैटरडे हमारा लिए संडे था, जो बातें चर्चा हम लोग कर रहे थे भागवतम का, तो उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था पिछले, तो बढ़िया से हो नहीं सका। तो हम पुनः उसी कथा को अक्रूर जी की ब्रज यात्रा, वृंदावन की यात्रा, और रास्ते में अक्रूर जी मथुरा से निकलकर नंदगांव जा रहे हैं, तो उनके मन में कुछ इच्छाएं उदित हो रही थी, वो कुछ मनोरथ कर रहे थे। तो हम उसी की चर्चा करेंगे और फिर वहां तक कथा करेंगे कि जहाँ वो कैसे
नंदगांव में जाते हैं, नंद बाबा माँ यशोदा कैसे उनका स्वागत करते हैं, कृष्ण बलराम स्वागत करते हैं। और फिर संक्षेप में वह भी कि कैसे वो कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा के तरफ प्रस्थान करते हैं। और दोपहर के समय अक्रूर घाट पर पहुंचते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि वहां तक एक कथा आ जाए। तो हम थोड़ा सा बिगिनिंग ही करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वैदिक ग्रंथों में जैसा वर्णन किया गया है, नारद जी एक दिन मथुरा गए। नारद जी प्रसिद्ध भक्त, भगवान के अन्यतम भक्त, अन्यतम प्रचारक, मथुरा गए। तो वहां पर जाकर कंस से मिले। यह एग्जैक्ट तिथि भी है, वो समय है, फाल्गुन महीने का कृष्ण पक्ष एकादशी की बात है। एकादशी, फाल्गुन महीना, एक महीने में 2 एकादशी आती है। तो महीने पहला एकादशी, प्रथम एकादशी आती है कृष्ण पक्ष। तो वहां समाचार हो रहा था, कंस से समाचार। तो नारद जी एक बताए, यशोदा या सुताम कन्या देवक्या कृष्ण में वच। नारद जी जानते भगवान का जन्म हुआ था, कैसे वसुदेव जी गोकुल में पहुंचा दिए। और अब तक भगवान 11 वर्ष के, लगभग 11 वर्ष के थे। भगवान के 11वें वर्ष की लीला। तो नारद जी क्या कहे, यशोदा या सुता कन्या। कंस जिसकी प्रसिद्धि है कि वो देवकी की पुत्री थी, देवकी की लड़की थी, जिसको आपने प्रयास किया मारने का कारागृह में, और जो आपके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, देवी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में हो गई थी। आपसे कुछ कहा भी था, वह यशोदा या सुता, वह यशोदा की पुत्री थी। माँ यशोदा की वह पुत्री थी। वसुदेव जी ने आपको बताया कि आपको तो यही समझ में आया कि देवकी की लड़की हुई है, लेकिन वास्तविकता है कि वो लड़की जो आकाश में चलेगी, यशोदा या सुता, वो माँ यशोदा की पुत्री थी। और आप सुनते हैं वृंदावन में कृष्ण बलराम कृष्ण वे देवक्या कृष्ण में, वो देवकी के पुत्र हैं। अरे भाई यह कैसे हुआ, वो देवकी के कैसे पुत्र है? 8वां तो पुत्र हुआ था, लड़की हुई थी, वो तो अब वो कैसे पहुंचा दे? तो सारी कथा बता दिए कि वसुदेवे न सौमित्रे नंदे तो स्थापित, आपको चीट करके, आपको धोखा देकर रातों रात अपने जो लड़का हुआ था, कृष्ण हुआ था, देवकी के गर्भ से उत्पन्न कारागृह में, उसको रात में पहुंचा दिए, वहां से लड़की लाए। तो ये सब ट्रिक, यह सब खुराफात वसुदेव ने किया, वसुदेव जी। तो बहुत उसे क्रोध है, वसुदेव जी कभी मैं मारूंगा। तो नारद जी ने कहा कि देखो, तुम्हारी मृत्यु तो देवताओं ने निर्धारित किया हुआ था कृष्ण से, वसुदेव जी को मारकर क्या तुमको फायदा होगा? जहां तक तो उन्होंने गलती किया था भाई, वो बेचारे बहुत क्रिमिनल तो नहीं थे, पुत्र का स्नेह था, सभी माता पिता को अपने के पुत्र के प्रति स्नेह होता है। तो बेचारे स्नेह बस उसको पहुंचाए, कोई भी पिता करेगा, अपने लड़के को कौन छुपाना चाहेगा खतरा। तो उतना कोई बहुत अपराध नहीं है, स्नेह बस ह्यूमन साइकोलॉजी के बच्चे को रखना चाहता है उसकी है, और इसलिए नहीं मारे। दूसरे यदि कहीं तुम मार दोगे, तो अभी तो कृष्ण बलराम वृंदावन में हैं, कृष्ण
सुनेंगे कि हमारे पिताजी को मार दिया गया तो वो भाग जाएंगे, जंगल बहुत कहाँ छुप जाएंगे और कभी जो बड़ा हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, सेना इकट्ठा कर तुमको मार दे। तो मारना ही तुमको मारना चाहिए कृष्ण को, वसुदेव देवकी को नहीं। मारना है तो मारने का युक्ति कि तुम कृष्ण बलराम को यहाँ लाओ मथुरा में और यहाँ मार दो, क्योंकि वहां जाने से कुछ फायदा नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े वीर लोग गए लेकिन वो लोग सब मारे गए। अपने गली में एक कहते हैं कि कुत्ता भी शेर होता है अपने जगह पर। तो यह बात सुन लिया, मान लिया नारद जी की बात, और सारी प्लान बनाया हमको कृष्ण बलराम को मारना है। पता लग गया कि कृष्ण बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवताओं ने कहा है कि उनके हाथों से मेरी मृत्यु है, तो उनको मारने से पहले मैं उनको मार दूं। तो हम यहाँ से प्रारंभ के अक्रूर जी के पास गया। अक्रूर जी के पास गया, उनका हाथ पर सम्मान किया और उनको कहा भो भो दान पते मह्यम क्रियताम मैत्रम आदितम। अक्रूर जी के पास गया, कंस राजा था और एक सामान्य नागरिक थे, मंत्री थे, लेकिन खुद उनके पास गया और उसने कहा कि हे अक्रूर जी, हम आप मित्रता है, हम लोग फ्रेंड हैं तो फ्रेंडली बिहेवियर, तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, उसको आपको करना है। क्योंकि आपके अतिरिक्त इस ब्रज में, मथुरा में हमारा आपसे बढ़कर कोई मित्र नहीं है, हितैषी नहीं। आप हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, यह काम हमारा है, आप कर दीजिए। क्या काम है? तो नारद जी उसे जो बताए थे वह निर्दिष्ट किल में मृत्यु देव वैकुंठ संश्रय। देवताओं ने, जो भगवान के भक्त हैं, उन लोगों ने निर्धारित किया है, फिक्स किया है कि मेरी मृत्यु कृष्ण से होने वाली है, हमको कृष्ण मारने वाले। और सब बता दिया कि कैसे वो जो वृंदावन में कृष्ण है वो वसुदेव देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव जो यहाँ पहुंचा दे। तो देवताओं ने निर्धारित किया है कि मेरी मृत्यु किससे होगी? कृष्ण के हाथों से होगी, जो वृंदावन में रह रहा है। तो आप जाइए, तो आनय, आप उसको, कृष्ण बलराम को और इसके साथ नंद इत्यादि जो गोप हैं उनको यहाँ लाइए। तो अक्रूर जी कहा कि अरे भाई, आपकी मृत्यु जब देवताओं ने निर्धारित किया है तो मृत्यु तो दूर है अभी वृंदावन में, वो उसको क्यों बुलाना चाहते, क्या जरूरत है? दूर ही रहने दीजिए, मृत्यु से भागना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो उनको किस लिए बुलाना चाहते हैं? दूर, जहां लिखा है कि कृष्ण बलराम से मृत्यु है तो कृष्ण से तो दूर होना चाहिए, उनको क्या बुलाकर क्या फायदा होगा? आकर तो मार देंगे आपको। क्यों बुला रहे हैं? तो बताए, घात ऐसे यहाँ नितो काल कल्पे न हास्ते। मैं यहाँ बुला रहा हूं, नारद जी ने कहा है हमको, मुझको उनको मरवाना है। कैसे मारेंगे? काल कल्पे न हस्तिना, हाथी के द्वारा हमको उसको मरवाना। उसके पास एक बहुत बड़ा हाथी, बलवान, उबलया पीड़ नाम था। तो वह कहा कि हाथी तो नाम है, लेकिन वास्तव में मूर्तिमान पर्सनिफाइड डेथ ही है, इतना बलवान। तो मैं उन बच्चों को, कृष्ण बलराम को, उससे हमको मरवाना। तो आप जाइए। तो
अक्रूर जी कहे कि अरे बाप रे, हम जाकर कहेंगे कि कृष्ण बलराम चलिए, कंस बुलाए हैं आपको मारने के लिए, तो आएंगे? जिसको पता है भाई क्यों बुलाए हैं पूछा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि उनको मारने के लिए, तो मारने के लिए आप बुला रहे हैं तो वो आएंगे तो उनको पता लग जाएगा, तो बल्कि अरे पता लग जाएगा कि मथुरा में आए जब भाग जाएंगे। तो कहे नहीं, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये जो कंस्पिरेसी षड्यंत्र आपको कर, ये बात आपको नहीं कहना है, आपको लाना है, लेकिन यह बात मत कहिएगा। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। यह नहीं कहना है कि मैं कृष्ण बलराम को मैं मारने के लिए बोला। क्या करना है, उनको जाकर आप बताइए कि मथुरा में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, उत्सव का आयोजन किया गया, खूब बढ़िया उत्सव है। तो आपको बताना है धनुर्मुख निरीक्षणार्थम। उनको किस लिए लाना है? आपको क्या कहना है वृंदावन जाकर नंदगांव में? धनुर्यज्ञ, धनुष यज्ञ, एक उसके पास धनुष था, शिव जी का धनुष था, टाइम टू टाइम पूजा करते थे। तो उस यज्ञ, धनुर्यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, उत्सव होगा, फेस्टिवल होगा। तो उस यज्ञ को निरीक्षण अर्थम, देखने के लिए आप एक बताया कि यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में प्रजाति है, उत्सव होता है, तो उत्सव देखना है। तो उसके और द्रष्टुम यदुपुर श्रियम, और आप बताइएगा कि भाई आप लोग चलो मथुरा के सौंदर्य, मथुरा कितना सुंदर ग्लोरियस सिटी है, कितना ऑपुलेंट सिटी है, धनी सिटी है, यह बताइए कि भाई चलो देखना। तो दो काम हो जाएगा, एक तो यज्ञ में भाग लेंगे, उत्सव में भाग लेंगे, फेस्टिवल में रहेंगे, और दूसरे मथुरा का इतना सौंदर्य, इतना उसका ऑपुलेंस है, ऐसा उसको भी देखने को मिलेगा। तो आप जाइए। यहाँ एक बार भारी प्रश्न उठता है कि ये जो कंस्पिरेसी कहते हैं ना, षड्यंत्र, कंस्पिरेसी क्या हो रहा था? भगवान को मारना है, कृष्ण को मारना है, और इस कंस्पिरेसी का पार्ट कंस बना रहा है अक्रूर जी के, जो अक्रूर तो भगवान के भक्त हैं। और ये देखिए अजीब बात है कि उस कंस्पिरेसी के पार्ट बन गए अक्रूर जी, भक्त होकर, ऐसा कि मारने के लिए। तो और भी बीच में हमको मुख्य रूप से अभिलाषा, तो उस दिन रात्रि के समय, संध्या के समय बातचीत हुई थी। अक्रूर च ताम्रात्रि मधुपुर्याम महामति। सुखदेव गोस्वामी अक्रूर जी के कहते महामति, महान व्यक्ति, महात्मा थे, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग था, भक्ति था, बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। उषित्वा रथमास्थाय परयो नंद गोकुले। तो रात्रि के समय मथुरा में ही वो निवास किए। दूसरे दिन एकादशी थी, वो एकादशी ऊपर फिर उस रात्रि को एकादशी थी, एकादशी को जागरण किया, मथुरा में निवास किया, और सुबह में उठकर उषित्वा रथमास्थाय, रथ पर बैठ गए। कंस ने उनको रथ दिया था, सोने का रथ बनाकर, खूब बढ़िया रथ था। सौभाग्य था कि उस रथ का अभी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, उस रथ पर अभी कोई नहीं चढ़ा था, कंस भी नहीं चढ़ा था, एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड रथ था। तो रथ को जो दिया था, कंस दिया था, रात्रि को ही उनके सुपुर्द कर दिया था। उस रात्रि को ये रथ को पार्क किया गया था अक्रूर जी के घर। फिर रात शाम को लाने में, सुबह में देर हो गया तो शाम को ही पार्क कर दिया गया था। तो अक्रूर अपि च ताम्रात्रि मधुपुर्या महामति उषित्वा रथमास्थाय, वो जग गए, स्नान किए,
और रथ पर बैठकर वृंदावन के तरफ, वृंदावन के लिए मतलब कि नंदगांव के लिए प्रस्थान किए। देखिए जिस दिन प्रस्थान कर रहे हैं द्वादशी तिथि थी। हम यहाँ पर भागवतम में यह वर्णन सुखदेव गोस्वामी नहीं कहे कि पारण किए कि नहीं हो, पारण नहीं, जल्दी से निकल गए। पारण कर देर हो सकता कौन सा मन बदल जाएगा, कुछ प्लान बना देगा, चाहे कहेगा कि नहीं आपको दूसरा चाहिए, दूसरे, इसीलिए देर नहीं किया। पारण की भी चिंता नहीं की, एकादशी की फास्टिंग की भी चिंता, बस झट से रथ बन कर स्नान कर रथ से निकल मथुरा से बाहर हो। सुने थे मथुरा में बहुत सा पेड़ है, उसमें फल रहते हैं, कल्प वृक्ष है, तो वहां कुछ खाकर पारण कर लूंगा, रुकने की जरूरत नहीं। तो निकल गए रथ लेकर। मथुरा सिटी से जब ही बाहर हुए ब्रज की सीमा में जो द्वादश वन है, जब ही प्रवेश किए, गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुजेक्षणे भक्तिम पराम उपगतः। जब ही वृंदावन की भूमि में, ब्रज में, मथुरा के आउटर स्कर्ट में जब ही आए, ब्रज में द्वादश वनों में, वृंदावन में जब ही प्रवेश किए, तो ऐसे तो भगवान के अन्यतम भक्त थे, कितने बड़े भक्त, हम कल्पना कर, उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग भक्ति भरी पड़ी थी। लेकिन गच्छन पथि महाभागो भगवत, लेकिन जेव ही ब्रज की भूमि में उन्होंने अपना पैर रखा मतलब रथ जेव ही प्रवेश किया, तो भूमि के प्रभाव से, वृंदावन की भूमि के प्रभाव से उनका हृदय, सुखदेव गोस्वामी भक्तिम पराम उपगतः, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति, कृष्ण के प्रति सहज अनुराग पहले तो था ही, लेकिन उसमें एक तरह से वो फ्लड आ गया, उनका हृदय पूरा कृष्ण प्रेम से भर गया। एवं एतद अचिंत्यत, तो अब वे रास्ते में सोचने लगे, उनके मन में कुछ विचार आने लगे। तो हम इस टॉपिक में उनके मन में क्या विचार आते हैं, वृंदावन के तरफ जा रहा है, रथ पर बैठ जा रहे, उनके मन में कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा उनके मन में भाव आ रहा है, कौन सा उनकी अभिलाषा हो रही है, इच्छा हो रही है, यहां से प्रारंभ होता है। तो पहले विचार किए, किम मया आचरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। अक्रूर जी यह बात सोचने लगे कि आज मैं वृंदावन की यात्रा कर रहा हूं, और वृंदावन की यात्रा करके मैं वहां भगवान से मिलूंगा, कृष्ण से मिलूंगा, भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान की प्राप्ति, ब्रज धाम की प्राप्ति किसी पुण्य से होता है, सत्कर्म से, पूर्व जन्म इस जन्म अच्छा कर्म करता है, तो उस पुण्य के प्रभाव से वृंदावन जाने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सबको नहीं सौभाग्य मिलता, जो उसके अनंत अनंत जन्मों का जो पुण्य उसके हृदय में उदित होता है, प्रकाशित होता है, तो वह व्यक्ति अवसर प्राप्त करता है वृंदावन की यात्रा करने जाने। तो वे सोचने लगे कि मेरे द्वारा किम मया आचरितम भद्रम, क्या मेरे जीवन में कोई शुभ कर्म हुआ है, कुछ कोई पुण्य हुआ है, जिसके कारण मैं आज हमारा सौभाग्य उदित हो रहा है कि मैं भगवान के पास नंदगांव की यात्रा कर रहा हूँ, ब्रज में जा रहा हूँ, और जाकर वहां डायरेक्ट भगवान से भी मिलना है। किम तप्तम परमम तपः, क्या मैंने कोई जैसी उत्कृष्ट उत्तम कोटि की एकादशी व्रत इत्यादि तपस्या किया है, तप किया है, अथवा क्या मेरे द्वारा कभी किसी वैष्णव की सेवा हुई है,
भगवान के कोई शुद्ध भक्त है तो मेरे द्वारा हो सकता है अज्ञात रूप से अज्ञात को सुकृत मैंने किया है कि नहीं, अथवा क्या मैंने जीवन में कभी भी एक सुपात्र को जो डिजर्व करता है भक्त को मैंने उसके हाथ में कुछ दिया है क्या। क्योंकि यदि कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान को भक्तों को कुछ देता है तो उससे पुण्य उदित होता है और उस पुण्य के प्रभाव से वो व्यक्ति भगवान को देखता है। तो आज मुझे यह सौभाग्य मिला है तो विचार करें क्या मैंने मुझे कुछ शुभ कर्म हुआ है। शुभ कर्म है, संक्षेप में शुभ कर्म क्या है। मान लीजिए आप किसी दिन ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 3 घंटे पहले जग गए, स्नान किए, स्नान करके तुलसी जी का पौधा लगाए हैं घर में, तुलसी जी के पास बैठ गए और जप किए 1 घंटा 2 घंटा जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब जप किए। तो यह भद्र आचरण है, स्पीशियस एक्टिविटीज है। तो ये क्या कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया है क्या, अथवा मैंने कुछ तपस्या किया है क्या, तप किया है भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा किया है, भगवान की पूजा किया है क्या, अथवा क्या मैंने किसी भगवान के अन्यतम शुद्धतम भक्त को कुछ सेवा किया है, विशेषकर मैंने उनको कुछ दिया है, यहाँ दत्तम को सुयोग्य पात्र को मैंने कुछ दिया है क्या, जिसका फल हमारे पास आज उदित हुआ है। यद द्रक्ष्यामि अद्य, आज ही मैं देखूंगा कृष्ण को, केशव को मैं देखूंगा। अपने तरफ आंख बंद कर विचार करें कि मेरे द्वारा कुछ हुआ है क्या। अक्रूर जी के हृदय में दैन्य उपस्थित हो गए। उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी इस जन्म में तो नहीं हुआ, पूर्व जन्म को तो मैं नहीं जान सकता हूँ, लेकिन इस जन्म में ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ है। तो दैन्य एकदम हृदय एकदम दुखित हो गया, एकदम दुख से भर गया कि मैंने कुछ पुण्य किया। फिर सोचने लगे ममैतत् दुर्लभम मन्ये उत्तम श्लोक दर्शन। भले ही कंस ने हमको भेज दिया, मैं जा भी रहा हूं, लेकिन चूंकि मेरे द्वारा कुछ पुण्य नहीं हुआ है, शुभ कर्म नहीं हुआ है, तो भले मैं जा रहा हूं लेकिन मुझको दर्शन नहीं होगा। भक्ति होना चाहिए, कुछ शुभ कर्म होना चाहिए, तो है ही नहीं, तो बिना उसके मैं जा रहा हूं तो हमको निश्चित रूप से दर्शन नहीं होगा। उत्तम श्लोक दर्शन, कृष्ण के चरणों को, कृष्ण भगवान को मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा कुछ भक्ति नहीं हुई है, कुछ पुण्य नहीं हुआ है, कुछ शुभ कर्म नहीं हुआ है। और अपने के कहते हुआ विषयात्मन, अपने को वो कहते हैं विषयात्मा, विषयात्मा। आप सुनते हैं महात्मा शब्द है, महात्मा मतलब जिसका बड़ा आत्मा है। विषयात्मा का अर्थ होता है कि वन हु इज ऑब्जर्व इन सेंस ग्रेटिफिकेशन 24 आवर्स, उसको विषयात्मा है। देवर कुछ भी खाने पीने में पाप में ही लगा रहा हूं। अरे सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा दुराचारी कंस है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, उसका एसोसिएशन करता हूँ, तो मुझको दर्शन नहीं ही होगा। दैन्य आ गया। देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं, ऐसे अक्रूर जी बहुत व्यक्ति बड़े भक्त है, भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम था, लेकिन जिसमें प्रेम होता है, भगवान के प्रति भक्ति होती है, तो भक्ति का स्वभाव होता है कि वो भक्त को नम्र बना देता है। तृणातपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, उत्तम है या आपना के माने तृणातम। भगवान के भक्त श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन उनमें दैन्यवश अवगुण ही दिखता है, अपने को तृण से भी इनसिग्निफिकेंट मानते हैं। तो अक्रूर जी की हद था, पहले तो बड़ा उत्साह था, लेकिन एकदम हृदय दुख से भर गया। फिर उनका भाव बदला, विचार बदला, दूसरे विचार आ गए। मैवम
मम अधमस्यापि स्यादेव अच्युत। कहे कि नहीं नहीं, निश्चित रूप से जरूर मैं आज भगवान को देखा, जबकि कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, मुझसे द्वारा कोई पुण्य नहीं होगा, फिर भी भगवान का मैं दर्शन करूंगा। एक भक्त होता है साधन सिद्ध, साधना करके भक्ति करके भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान को प्रेम। और एक भक्त है कृपा सिद्ध, सुने ना सब, कृपा कुछ नहीं करते हैं लेकिन भगवान अहायतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी कर भगवान की कृपा। तो वो कहना है कि मैं उस साधन सिद्ध के कैटेगरी में नहीं हूं, मैं कृपा सिद्ध कैटेगरी में हूं, हमको कृपा। तो मैं तो पापी हूं, लेकिन भगवान की अनंत अनंत अहेतु की कृपा के बल से मुझे आज भगवान का दर्शन होगा ही। फिर कहे ममा मंगलम नष्ट फलवंश में भव। आज मेरे जीवन का जितना अशुभ था, जितना पाप था, जितनी गंदगी थी, कंप्लीटली और इराडिकेटेड हो गई, नष्ट हो गई। मैं एकदम पवित्र हो गया। और मनुष्य जीवन हमको भगवान ने दिया है, मथुरा में हुआ मेरा जन्म सफल हो गया। यन नमस्ते, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए, मैं परम पवित्र हो गया, क्योंकि नमस्ते मैं प्रणाम करूंगा। नमस्ते भगवत पंकज अंघ्रि, मैं अपना सिर भगवान के चरणों में रखकर भगवान को मैं प्रणाम करूंगा। वृंदावन के चलते वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, हमको अवसर मिल रहा है, इसका मतलब मेरा किसी प्रकार का दोष मेरे जीवन में नहीं, मैं परम पवित्र हो गया हूं। मैं भगवान के चरणों को मैं प्रणाम करूंगा। उपलक्षण है प्रणाम करना कि एक चीज बातें कही गई, लेकिन उनके मन में आया कि नहीं प्रणाम ही नहीं करूं, प्रयत्न मैं देखूंगा, भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, भगवान के चरणों का स्पर्श करूंगा, भगवान के चरणों की सेवा करूंगा पकड़। लेकिन नमस्ते योगी ध्येय अंघ्रि, भगवान के चरण की विशेषता अक्रूर जी बताते हैं कि आज मेरा सौभाग्य मिलेगा प्रत्यक्ष इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से, दिल जी भर के मैं देखूंगा, प्रणाम करूंगा, स्पर्श करूंगा भगवान के। पर जिन भगवान के चरणों को बड़े बड़े योगी लोग, शनकादि, वो योगी विधेय, वो केवल ध्यान करते हैं। ऐसे सुने योगी लोग क्या करते हैं, वही बहुत अच्छी स्थिति है, भगवान का फोटो देखे हैं, चाहे शास्त्रों में पढ़े हैं, गुरु जी ने बताया, उपदेश दिया है कि भगवान ने कैसे चरण है। तो क्या होगा कि वो लोग केवल ध्यान करते हैं, योगियों को सौभाग्य नहीं मिलता है देखने का, वो तो केवल मनोमय भगवान का ध्यान करो, वह उच्च स्थिति है, उससे भी सिद्धि मिल जाती है, बहुत उच्च। लेकिन बड़े बड़े योगियों को, शिव को, ब्रह्मा को, उनको केवल ध्यान का विषय होता है, मैं उसको एकदम प्रत्यक्ष देखूंगा। तो मैं मैं देखूंगा, उनसे बात करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। तो मैंने अक्रूर जी से कोई पूछे कि अक्रूर जी इतना कहते हैं आपकी भगवान पर करुणा होगी, भगवान आपको दया संभव आप पर कृपा होगी, आपको कैसे कह सकते हैं? अरे भाई ऐसा कोई कैसे डंके की चोट कर सकता है कि मैं देखो हमको ऐसा सौभाग्य मिलेगा? क्या आप तो कहे कंसो बताद्या कृतमे तिनुग्रह। आज की स्थिति यह देखिए कि कंस जैसा व्यक्ति, पापी से पापी, वह हमको वृंदावन यात्रा की सुविधा दे रहा है। अरे कौन वृंदावन की यात्रा करेगा भगवान को देखने का? वो तो शत्रु मार्ग।
लेकिन कंसो बता दिया में आज कंस भी मुझ पर कृपा कर रहा है। दुनिया का मर्दन सबसे बड़ा पापी व्यक्ति भी आज हमारे अनुकूल हो गया। द्रक्षिण पद्मम प्रणतो मुनार। तो अवश्य मैं देखूंगा। और भी लक्षण बताते हैं। तो चूंकि बात यह आ गई कि मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, तो उनके हृदय में भगवान के उच्चारण मानस पटल में भर गए। अब तक देखे तो नहीं थे, लेकिन लोगों से सुने थे कि भगवान कितने सुंदर हैं। तब उस चरणों को उनको याद आ गया। यदर्चितम ब्रह्म भवादि भी सुर। भगवान के चरणों की अर्चना, भगवान के चरणों की पूजा षोडशोपचार विधि से, भगवान के जिन चरणों के पूजा कौन करते हैं? यदि ब्रह्म भवादि भी सुर। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण सभी देवता मिलकर जिन भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, पुष्प डालते हैं, तुलसी दी डालते हैं, भगवान के चरणों को धोते हैं, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। बड़े बड़े लोग, यहाँ 3 लोगों का नाम शिव और ब्रह्मा, इंद्र और स्त्रियाच दिव्या मुनिभि से साथ। स्त्री देवी लक्ष्मी देवी जो सौंदर्य की, सौभाग्य की, संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के चरणों की पूजा करती हैं, भगवान के चरणों को धोती हैं, जल से उसको प्रक्षालन करती हैं, उस पर कस्तूरी, केसर इत्यादि डालकर, तुलसी का पत्र डालकर पूजा करती हैं अपने सुकोमल हाथों से लक्ष्मी जी जिन को। और उच्चारण बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग पूजा करते हैं, भक्त लोग पूजा करते हैं, भगवान के अर्चना करते हैं पैरों के। और फिर उच्चारणों का गोचारणाय अनुचर ही शरद बने। वे चरण क्या और चरणों की विशेषता की गोचारण के लिए वे ही जो बड़े बड़े देवता जी भगवान की पूजा करते हैं, चरणों की पूजा करते हैं, वे ही चरण क्या करते हैं? भगवान गोचारण के लिए वृंदावन में नंद गांव से गायों को लेकर चलते हैं, तो गोचारणाय अनुचर चरण, गायों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। भगवान के वो चरण जो लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित है सब, वो चलते हैं। वो चरण भगवान गायों के पीछे 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 चलते हैं। तो अकेले नहीं चलते हैं, उनके अन्य गोप सखा भी चलते हैं। तो अपने गोप सखाओं के साथ जिन चरणों से भगवान वृंदावन में गोचारण के लिए गायों के पीछे पीछे जो चरण चलते हैं, उन पे मुझे सौभाग्य मिलेगा प्रणाम करने का। तो ये चरण की विषय एक। और फिर यद गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकितम, और वे भगवान के चरण कमल की विशेषता, भगवान के चरण कमल से में टेंटेड रहता है, लिप्त रहता है, स्मीयर उस पर किया रहता है। क्या लगा रहता है? धब्बा लगा रहता है कि गोपिका नाम कुछ कुमकुमांकितम। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां जब अपना श्रृंगार करती हैं, तो श्रृंगार का एक अन्यतम भाग है अपने शरीर पर कुछ लेप लगाना। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अंगराग। माने शरीर पर कुछ लगाया जाता है, स्नान करने के पहले उसे अंगराग कहा जाता है। तो गोपियां भी अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण उनको चाहते थे बढ़िया सजा, अपने को सजाती थी। और सभी गोपी लोग अपने सिर, अपने सभी जगह अंगों पर अंगराग लगाती थी। अंगराग बेस्ट तरह का अंगराग होता है, बनता है केसर। केसर जानते हैं ना? सफरन आप लोग कहते हैं। केसर, कस्तूरी, मस्त, चंदन, ये तीनों चारों को एक साथ पीस कर उसमें सुगंध होता है, बहुत बढ़िया सुगंध होता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है, बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम है। स्नान के पश्चात गोपियां केसर, कस्तूरी,
चंदन घिस कर अपने अंगों पर लगाती हैं। और चूंकि उसमें प्रधानता केसर का होता है, सफरन का, तो उसमें लालिमा हो जाती है। तो वहां अक्रूर जी कहते हैं कि गोपियां अपने स्तनों पर, छाती पर केसर लगाती हैं। और जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, दिन के समय गोवर्धन के शिला पर भगवान कहीं बैठते हैं, नीचे पैर लटका कर बैठ जाते हैं एक शिला पर, पत्थर पर, गिरिराज जी के शिला पर। उसी समय दिन के समय गोपियां श्रीमती राधा रानी वहां जाती हैं। तो जब श्रीमती राधा रानी जाती हैं, कृष्ण मिलती हैं, तो कृष्ण तो पत्थर पर ऊपर बैठे, राधा रानी उनके चरणों के पास बैठ जाती है और भगवान के दोनों चरणों को लेकर अपने स्तन पर, अपने वृष्ठ पर स्पर्श कराती हैं। तो चूंकि राधा रानी के अथवा गोपी के उस पर अंगराग लगा हुआ है, केसर, कस्तूरी, मस्क इत्यादि का लगा रहता है, तो वह भगवान के चरण में लग जाता है, लिप्त हो जाता है, गीला हो जाता है, क्योंकि उनका स्तनों पर। तो यह कह रहे हैं कि जो चरण गोपियों के कुमकुम अंकित अंगराग से उसमें टिंटेड रहता है, लिप्त रहता है, गीला रहता है, आज मेरा सौभाग्य मिलेगा कि मैं उनको प्रणाम करूं। तो देखिए अक्रूर जी के मन में आ रहा है चरणों के प्रति की देवता लोग, ब्रह्मा इत्यादि पूजा करते हैं, इससे परम दैवत्वम का सबसे श्रेष्ठ है, सभी देवताओं से सबसे श्रेष्ठ स्वयं भगवान है, उनके चरण। और उस श्रिया च दिव्या, उस चरण की पूजा श्री जी करते हैं, लक्ष्मी जी के, इसीलिए परम सौभाग्य भरत्वम, परम सौभाग्य भाई वो चरण का कितना सौभाग्य है कि जिसकी लक्ष्मी जी पूजा करती हैं। धन की, संपद की, सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी है, वो देवी सेविका के रूप में भगवान के चरणों की पूजा करती है। और अनुचर चरण, और वे चरण कितने कृपा, उसमें कृपा का दर्शन है, इतना महान चरण है, लेकिन फिर भी गोचारण के लिए अपने गोप सखाओं के साथ गायों के पीछे पीछे वो चरण चलते हैं। तो इसमें सौशील्य भगवान की कृपा का वर्णन किया है। और फिर गोपिका नाम, गोपियों के कुछ कुमकुम उस अंकित रहते हैं, लिप्त रहते हैं, कुमकुम लिप्त रहते हैं। इससे भगवान के परम कमनीयत्व, सौंदर्य, भगवान के कितने सुंदर चरण है, कमनीय, क्यूट, कितना सुंदर है, मधुर, उन चरणों को मैं आज देखूंगा। फिर भी आखिर अक्रूर जी आप में ऐसी क्या, अपना आप महान कैसे हो, कैसे आपको लग रहा है कि ये सब आपको सौभाग्य मिलेगा, भगवान के चरणों को देखेंगे या स्पर्श करेंगे, प्रणाम कर, तब कर द्रक्षामिनूनम। और भी कहते हैं निश्चित रूप से, एकदम कहते हैं एकदम गारंटी है, रंच मात्र भी संशय नहीं, मैं देखूंगा द्रक्षामिनूनम सुकपोल नासिकम, भगवान के जो गाल को, चिक्स को मैं देखूंगा। सुकपोल नासिकम, नाक, भगवान के सुंदर, अतिशय सुंदर तोते के ठोर के समान जिसका सुंदर भगवान का नाक है, मैं उसको देखूंगा। स्मितावलोक, और मैं यह देखूंगा भगवान दृष्टिपात कर रहे हैं हंसते हुए, किसी अपने भक्त पर भगवान देखते हैं तो हंसते हुए देखते हैं, किसी गोपी को देखते हैं तो हंसते हुए, उनका निरंतर उसके मुस्कान, तो मैं उनके मुस्कान युक्त मुंह को देखूंगा, उनकी दृष्टि को देखूंगा। कंजलोचनम, भगवान के कितने सुंदर नेत्र हैं, भगवान के नेत्र में सौंदर्य है, कमल के समान, कमल पोखड़ी के पेटल के समान सुंदर भगवान के नेत्र हैं, उन नेत्रों को मैं देखूंगा। मुखम मुकुंदस्य गुड़ाल कावृतम, और मैं भगवान के मुख को देखूंगा, संपूर्ण मुख के विषय गुड़ाल कावृतम, भगवान के सुंदर बाल हैं, केश कलाप हैं, तो भगवान जब आते हैं तो केश के घुंघराले केश कभी कभी आगे लटक जाते हैं, लटकते, भगवान को हाथ हटाना पड़ता है।
तो मैं सुंदर मुख की शोभा और कैसे बढ़ी रहेगी को उनके केश कला, तो केश के विषय में गुड़ाल का धृतम, मैंने जिस घुंघराले भगवान के बाल हैं उसे ढके हुए भगवान के मैं उनको देखूंगा। के प्रदक्षिणम में प्रचरंती वै मृगा, क्योंकि हमारे साफ शुभ सूचक लक्षण प्रकट हो शकुन हो रहा है कि हमारे दाहिने राइट साइड में स्पीशियस जो एनिमल है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, हरिण है, गाय है, प्रकर्ष रूप से हमारे हमेशा हमको दाहिने कर रहे हैं, हमारे दाहिने विचर रहे हैं। बहुत झुंड के झुंड मृग हरिण दौड़ रहे हैं हमारे दाहिने साइड। शुभ लक्षण है, किसी यात्रा में जा रहे हैं तो यात्रा का कुछ शुभ है, शकुन होता है, तो सारे शकुन हो रहे हैं। मेरे दाहिने में अंग में कंपन हो रहा है, स्फुट हो रहा है, तो निश्चित उसमें देखूंगा। तो अब फिर इसके बाद उनके मन में दूसरा विचार, अथावरूढ़ सपति सयोत रथा प्रधान पुंसोश्चरण स्वलब्ध धिया धृतम योग वीरम नमस्य आभ्याम शक्ति। और सोच अब विचार उनके यह मन कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तो भगवान को देखूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो ही वहां पर भगवान को देखूंगा, रथ से दूर से ही देखूंगा तो मैं रथ से उतर जाऊंगा। या सोच रहे हैं कि मैं रथ से रथावरूढ़ सपति रथा प्रधान धिया धृतम योग भीरम नमस्ते, और उतर कर मैं नीचे हो जाऊंगा और भगवान को प्रणाम करूंगा, स्पर्श करूंगा, प्रणाम करूंगा। जिस चरण को फिर उनके धिया धृतम, योगी लोग केवल मन से बुद्धि से उसको कल्पना करके उस जिस चरण को अपने चरण छवि को हृदय में धारण करते हैं, मैं उसको देखूंगा देखूंगा और भगवान को प्रणाम कर नमस्ते मैं प्रणाम करूंगा। तो पता है पहले कहे कि मैं कृष्ण को प्रणाम करूंगा, फिर कहना कृष्ण को ही नहीं केवल बलराम जी को ही प्रणाम करूं। बलराम जी को ना केवल बलराम कृष्ण बलराम को सखीन, उनके साथ जो भगवान के छोटे छोटे गोप सखा हैं, गोप मित्र हैं, उन्हीं के उम्र के 6-7 वर्ष 8-10-11 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो भगवान को प्रणाम करूंगा, बलराम जी को प्रणाम करूंगा और उनके गोप सखा हैं मित्रों को प्रणाम करूंगा। बस और किसको नहीं करना है? नहीं नंद बाबा को प्रणाम करूंगा, जाऊंगा जब मिलेंगे, माँ जसोदा मिलेगी तो प्रणाम करूंगा, रोहिणी जी मिलेगी तो प्रणाम करूंगा, भगवान के जितनी कृष्ण राधा रानी की जितनी सखियां हैं सबको प्रणाम करूंगा। और कहेंगे नहीं सबको नहीं, सब पूरे ब्रजवासी को जो वृंदावन में है मनुष्य रूप में उनको प्रणाम करूंगा। यार मनुष्य रूप में नहीं, पशु पक्षी गाय है उसको ही प्रणाम करूंगा, भगवान की जो गाय हैं बछड़े हैं तो उसको ही प्रणाम, मैं सबको प्रणाम, किसी को छोड़ूंगा नहीं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे हैं सबको मैं प्रणाम करूंगा। तब इसके विचार है, अप्यंग रिमूले पतितस्य में विभो शिरस्य धास्य निजहस्त। तब उनके विचार आ रहा है, मनोरथ हो रहा है कि जब मैं भगवान को प्रणाम करूंगा तो भगवान अपना हस्त कमल पाम को मेरे सिर पर रखेंगे। अप्यंघ्रिमूले पततस्य में विभो, जब मैं उनके चरण में मूल में नीचे जहाँ भगवान के उंगलियां हैं वहां अपना फोरहेड का अग्रभाग रखूंगा, प्रणाम करूंगा, लौट कर प्रणाम कर दंडवत प्रणाम करूंगा और मैं उठूंगा नहीं, जल्दी लगा रहो सटा रहूंगा। तो भगवान क्या करेंगे, तब भगवान हमको अपना हाथ मेरे सिर पर रखेंगे। दत्ता भयम काल भुजंग रहसा प्रज्योतितानुस। हाथ की विशेषता देखिए, यहाँ पर अक्रूर जी कहते हैं कि मैं सिर पैर में प्रणाम करूंगा। भक्त लोग पैर में प्रणाम करते हैं भगवान के, लेकिन पैर कुछ नहीं करते हैं, वो तो चुपचाप ऐसे ही रहते हैं। सहायता कौन करता है, सहलाता कौन करता, प्रेम करता है हाथ। तो चरणों में हम लोग आश्रय लेते हैं,
लेकिन भक्त को सुखी करना, उसको आशीर्वाद देना, उसको सुखी करना, उसको हृदय से कौन करता है? हाथ लगाता। तो भगवान के हाथ, वह हाथ जो सभी भक्तों को आश्रय देते हैं, जो भी प्रणाम करता है, शरण में आ जाता है, तो उसको वो हाथ को मेरे सिर पर भगवान रखेंगे। अप्यंघ्रिमूले पतितस्य में शिरसी विदु, बस अपना हाथ मेरे सिर पर भगवान रखेंगे। और भी हम थोड़ा सा संक्षेप ही हमको करना होगा। तो हाथ के, अब हाथ आ रहा है, याद आ रहा है वो हाथ का ही चेहरा, भगवान के हाथ है। यतर हरणम समर हरणम यत्र निधाय कौशिक तथा बलिष्याप जगत इंद्रतम। हाथ की विशेषता भगवान के हाथ कमल करे। उस हाथ में इंद्र ने कुछ दिया, थोड़ा सा दे दिया। इंद्र देवता जो स्वर्ग के देवता हैं, तो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में उन्होंने भगवान के हाथ में कुछ दे दिया, और उस देने का क्या फल हुआ? जगत तंद्र, स्वर्ग का, विश्व का सबसे बड़ा पोस्ट जो प्राप्त हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद प्राप्त हुआ है, इंद्र को प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? उन हाथों में, भगवान के हाथों में कुछ डाल दिया इंद्र का नाम। फिर बलि महाराज ने हाथों में कुछ दिया था, संकल्प जल ही केवल दिया था। संकल्प जल समझते हैं ना, जो संकल्प किया जाता है दान देने का, तो मंत्र पढ़ा जाता है और जल उस हाथ पर से लिया जाता है संकल्प पर। तो संकल्प जल को डाल दिया बलि महाराज। बलि महाराज को वैभव, त्रैलोक का स्वामित्व उनको प्राप्त हो गया, इतना बड़ा सुजस प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं कि जिसके द्वारपाल के रूप में जिसके पास भगवान रहते हैं, पहरेदार जैसे भगवान हो गए जिस बलि महाराज को, उसने बलि महाराज ने किया, उन्हीं हाथों में थोड़ा जल दे दिया, कुछ वस्तु दे दिया, भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान को देने वाला उसको कितना गुना मिलता है, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप देखे हैं, एक और व्यक्ति ने दिया था, सुदामा जी का नाम आप जानते ही हैं, कथा सुनो। सुदामा जी ने हाथ में दे दिया, क्या दे दिया? बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं दिए थे, चिवड़ा थोड़ा दे दिए। उसके बदले में उनको क्या मिला? जितना ऑपुलेंट, जितना समृद्धशाली द्वारिका था, एकदम इक्वली ऑपुलेंट दे दिया उन्होंने, भगवान ने उनको बना दिया सुदामा जी को। तो उन हाथों में कहते हैं कि बलि महाराज ने दिया, इंद्र ने दिया, तो वो देने वाला कभी लूजर नहीं होता है, कितना गुना मल्टीप्लाई करके हाथ दे देते हैं अपने भक्तों को। आज मेरा सौभाग्य होगा कि उन हाथों को भगवान हमारे सिर पर रखेंगे, जरूर रखें। यदवा बिहारे ब्रजसोस्थितम श्रम स्पर्शे न सौगंधिक गंध मातुदत। और उस हाथ की संस्था है, हाथ पे याद आ रहा है भगवान के इतने सुंदर हाथ है। तो वे हाथ सुने थे कि जब भगवान अपनी अतरंग गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं, तो रास क्रीड़ा करते करते, भगवान के साथ नृत्य करते करते गोपियां थक जाती हैं, नृत्य करते रात्रि भर रासलीला इत्यादि थक जाते हैं। तो थकने के कारण उनके चेहरे पर श्वेत कण, पसीना आ जाता है। तो उन पसीना को वही हाथ भगवान अपने पीताम्बर के अग्रभाग से गोपियों के श्रम जल को, श्वेत बिंदु को पोंछ देते हैं, सहलाते हैं, गोपियों की सेवा करते हैं, श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। थक जाते हैं, भगवान मसाज करते हैं, श्रीमती राधा रानी नृत्य करते करते रासलीला में थक जाती हैं। तो भगवान जिन हाथों से राधा रानी के चरणों को सेवा करते हैं, सहलाते हैं, मसाज करते हैं, वही हाथ आज मेरे सिर पर भगवान रखेंगे। और भी बहुत है, लेकिन हम आज भी तो लगता है कि देर ही हो गया है, मैं छोड़ रहे हैं। ऐसे सोचते सोचते जा ही रहे थे, संध्या का समय लगभग सूर्योदय होने वाला था, थोड़ा अंधेरा हो ही रहा था। तब तक ददर्श तस्या खिललोक पाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणु पदानि ददर्श गोष्ठे छिदिकौतिकानि
विलक्षितान्य, ऐसे जा ही रहे थे तब तक अभी नंदगांव से दूर ही थे, काफी दूर थे। नीचे देखे तो उनको देखे कि भगवान के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। भगवान अभी थोड़े देर पहले गायों को लेकर गोचारण वृंदावन में चरा कर लौटे थे। संध्या के समय भगवान लौट चुके थे, तो अब ये जा रहे तब तक देखे कि एकदम भगवान के ताजे चरण चिन्ह है। रथ पर से देखे, पदानि तस्या खिललोक पाद क्रीट जुष्टामल पाद रेणु। भगवान के चरण रज को, भगवान के चरणों से जो धूली पर ब्रज रज में बालू में जो चिन्ह हो गया था, फुट प्रिंट हो गया था, उनको देखे, ददर्श देखे। क्षितिकौतिका, यहाँ पर टीकाकार लोग प्रश्न कर उठाए हैं। अक्रूर जी रथ पर बैठे थे और वृद्ध शरीर था, आंखों की दृष्टि स्वाभाविक वृद्धावस्था में कम होती हुई होगी, तो और अंधेरा था, तो रथ पर बैठे हुए भूमि पर जो चरण चिन्ह था उसको कैसे देख लिए? रात्रि के समय कैसे? संध्या हो रहा था, अंधकार तो नहीं हुआ था, लेकिन सूर्यास्त तो हो चुका था। तो यहाँ पर क्षितिकौतिकानि, पृथ्वी देवी, माँ पृथ्वी, माँ धरती, उन चरणों को, जहाँ भगवान के चरण चिन्ह बनते थे उसको मिटने नहीं देती थी, सजा कर कुछ उस पर पुष्प डाल कर बढ़िया से पूजा करते रहते और वो उसमें प्रकाशित होता रहता था। इसीलिए, और ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान के चरण ऐसे स्वतः स्फुटित होते रहते हैं, इसीलिए वो सक्षम हो सके, देख सके भगवान के चरणों। और जब चरण चिन्ह को देखे तो देखने के बाद ऐसे तो उनके हृदय में प्रेम था, भगवान के प्रति अनुराग था, लेकिन देखने के बाद उनका हृदय और उनसे प्रेम की बाढ़ आ गई। तदर्शन ह्लाद विविध विभ्रम प्रेमण रम्द, उनके नेत्रों में आंसू आ गए, देखने के इतने आंसू आए, इतने पूरा नेत्र से अश्रुधारा जल प्रवाहित होने लगा। देखने पूछना पड़ता था, देखने की दृष्टि। तो रथा देखकर रथ और स्कंध, जल्दी से रथ से अक्रूर जी कूद पड़े और कूद कर तेसु अवस्थित, भगवान के चरण को, जहाँ चरण चिन्ह था उस पर नहीं कूद गए, उसको चारों तरफ से हाथ से घेर कर और एक किनारे अपना सिर रखकर, एकदम चरण चिन्ह पर नहीं, चरण चिन्ह से थोड़ा सा पहले 1 सेंटीमीटर पहले ही उसको मिटना नहीं चाहिए, भगवान के ऐसे हाथ कर लिए, गिर गए। और उनके मुंह से लिखा, ओह ये भगवान कृष्ण मेरे प्रभु के चरण चिन्ह है, उनके चरण धूली है। उनके ही हठात उनके मुंह से निकल गया, रोने लगे। और रोने लगने के बाद, अहो अमुनि प्रभु अंघ्रि रजंसी, अहो ये धूली हैं जिस पर भगवान के डायरेक्ट चरण चिन्ह, चरण पड़ा हुआ है, उसे चिन्हित है। और एक थोड़े देर, हल्दी आधा घंटा 1 घंटा पहले की बात है। तो अक्रूर जी पुनः रोने लगे, लौटने लगे, चारों तरफ लौट रहे थे। तो लौटते समय उस पर नहीं लौट रहे थे, ऐसा नहीं उस पर लौट जाए। तो यहाँ पर एक और बात विचार करने, आप लोग भी विचार कीजिए। अक्रूर जी भगवान को देखे नहीं थे अभी तक, सुने थे खूब, देखे तो नहीं थे। तो भगवान कोई नहीं देखे थे, तो उनके चरण से जो चिन्ह बना है उसको कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण के चरण चिन्ह है? पहले कोई चरण देखा हो तो समझ में आता है कि भाई हाँ, हालांकि वही पहचानना कठिन है। भगवान को नहीं देखे थे, उनको चरण को नहीं देखे, तो उनके चरणों जो छाप पड़ी है, फुट प्रिंट पड़ा है, उसको कैसे पहचान? कह रहे बड़े डंके की चोट कहने की भगवान के चरण चिन्ह। अरे भाई, भगवान के तो सैकड़ों हजारों मित्र थे, गोप्स लोग थे, और सब लोग वाक किए हुए थे, सबके चरण चिन्ह उसमें लगे हुए थे।
तो यह कैसे कह सकते हैं कि यह चरण भगवान के हैं? और भी दूसरे बच्चे को हो सकता है, बलराम जी का हो सकता है, चाहे मधुमंगल का हो सकता है, श्री राम का भी हो सकता है। आप अक्रूर जी कैसे कह रहे हैं कि यह जो चरण है ये कृष्ण के चरण चिन्ह है? तो कहें कि जवांकुश, जव अंकुश, वैदिक ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान के तलवे के नीचे कुछ चिन्ह बना हुआ, उनके जव है, जव होता है ना बार्ली, अंकुश जो हाथी को ड्राइव करने के लिए रॉड होता है थोड़ा सा, वो ऐसा रथ का है, कमल है, चक्र है, चक्र, तो उसे वो पहचान ली। अहो अमुनि प्रभु अंघ्रिर जान, ये भगवान के चरण चिन्ह है। तो वो ऐसे प्रणाम करूंगा। तो मैं मंदिर में बैठा हूँ और ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ रही है। 7 बज गया है, क्या करना है? कोई अनम्यूट करके बताइए, हम क्या करें? हमारा जो प्रमिस है, आप लोग का जो स्केड्यूल है, 7 बज गया है। कोई एक व्यक्ति, हमारी आवाज तो आप तो सब लोग ही सुन रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो महाराज थोड़ा चालू करके फिर नेक्स्ट सैटरडे और कंटिन्यू करना है, इससे ही कंटिन्यू जहां तक हो सके कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा। तो ठीक 15 मिनट तक तो आप 15 मिनट तक महाराज आप कर सकते हैं। ठीक, हम 10 मिनट, क्योंकि आप लोगों का भी स्केड्यूल होता है, किसी को जाना होता है, किसी को बहुत विलम्ब भी हो रहा है। 10 मिनट में, और नेक्स्ट सैटरडे आप जहाँ रुके वहां से शुरू करेंगे। तो यह कहे, फिर इसके बाद अब्रू जी लौटते रहे, फिर आँख को पोंछ लिए और इसके बाद फिर रथ पर आ गए। वो धूलि में बहुत देर चारों तरफ लौटते रहे। आज सावधानी यही व्रत रहे थे कि जहाँ पैर भगवान के पड़े थे वो उस पर नहीं चले जाते थे, उस किनारे किनारे खूब लौट रहे थे अपने सब। तो ऐसे चले। तो इसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़े तो ददर्श कृष्णम रामम च, फिर से रथ पर बैठ गए और दूर से ही देखे, उनको दृष्टि पड़ी नंदगांव के आउटस्कर्ट में, नंदगांव जाता है उस बाहर में जहाँ गाय रहती हैं, जहाँ विशेषकर गाय गोदोहन किया जाता है, गाय दुही जाती है। तो ददर्श कृष्णम रामम च, अक्रूर जी रथ पर से अभी जो सोच रहे थे, तो अभी तो पैर चरण चिन्ह देखे थे, नीचे लौटे थे, फिर चढ़ गए थे। और ददर्श कृष्णम रामम च, देखे, देखे किसको? देखे कृष्ण को, भगवान को देखे कृष्ण। रामम च, और किसको देखे? बलराम जी को। च मतलब और लोग, और गोप सखा चाहे जो दूध रहे थे सब को देखे, गायों को। कहाँ देखे? ब्रजे गोदोहन गतौ, ब्रज में गौशाला में देखे। गौशाला के किस भाग में? गौशाला के उस भाग में जहाँ गायों का दोहन होता है, जो दूध, कुछ गाय दूध देती है, नहीं देती है गर्भ काल में, जो गर्भवती होती है गाय तो वो दूध नहीं देती है, तो वो गाय नहीं थी, जो दुधारू गाय थी, तो जो दूध देती थी। और उन गायों को जहाँ दुहा जाता है वहां पर भगवान गए थे। आप लोग जानते हैं, जो गाय जब दुहने का स्थान होता है तो गाय होती है और बछड़े भी होते हैं, और तो हजारों हजारों बछड़े भी थे, छोटे से गो शिशु थे, बच्चे थे, वत्स। तो वो देखे बलराम, अब देखे जीवन में प्रथम बार कृष्ण की दृष्टि, बलराम जी पर दृष्टि। गोदोहन गतौ, गोदोहन स्थान, जिस स्थान पर गायें दुही जाती है उस स्थान पर तो गाय भी थी, बछड़े भी थे। तो उन दोनों के बीच में तो उन्होंने देखा कि
जहां बछड़े थे वहां पर भगवान थे। गाय थोड़ा दूर थी और बछड़े थे, तो जहां बछड़ों से घिरे छोटे छोटे वो गायों के बच्चे थे, भगवान वहां थे। पीत और देखे भी क्या, तो वहां पर देखे भगवान के पीत नीलांबर धरो। उन्होंने देखा भगवान को, देखा कि भगवान कपड़ा, पहले तो भगवान को देख ली तो कपड़े पर ध्यान पे, तो उन्होंने कहते हैं कि भगवान क्या पीत नीलांबर धरो। कृष्ण और बलराम को देखे तो उसमें से एक व्यक्ति पीला रंग का कपड़ा पहना था, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे, पीताम्बर पीला। और दूसरा जो लड़का था वो क्या धारण किया था, नीलांबर, नीला रंग का कपड़ा था। शरद अंबु रुहेक्षणो, और उनकी भगवान के नेत्र पर, अभी तो सोच रहे थे ऐसा, नहीं तो एकदम साफ देखे तो शरद अंबु रुहेक्षण, पद्म पुष्प के पखुड़ियों के समान सुंदर आंख थे। माने वो पद्म पुष्प में जो सौंदर्य होता है, उनके पेटल्स में जो सौंदर्य होता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों उससे भी सुंदर भगवान के नेत्र थे। ऐसे कमल किसी भी मौसम में खिलता है तो सुंदर होता है, लेकिन कमल जो शरद ऋतु में, यह शरद ऋतु चल रहा है, कुआर का महीना होता है, आश्विन जिसको आप लोग कहते हैं, और कार्तिक, ये 2 महीने होते हैं शरद काल का। इस काल में, इस समय में जो कमल खिलता है, अन्य समय जो कमल खिलता है उसमें बहुत उसमें सुंदर होता है, सौरभ फ्रेग्रेंस भी होता है। तो भगवान के नेत्रों की शोभा शरद काल में खिले हुए कमल पुष्प के भी सौंदर्य को लज्जित करे, करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर थे भगवान के नेत्र। तो भगवान क्या कर रहे थे, अक्रूर जी देखे कि भगवान एक बछड़े को खोले, तो बछड़ा दौड़ा, पूंछ उठा कर गया, बड़े तेजी से दौड़ा अपनी माँ की तरफ गाय। तो पीछे से कृष्ण बलराम भी दौड़ रहे थे, दौड़े। बच्चा आगे आगे दौड़ा, बच्चा अपने माँ के पास दूध पीने के लिए, तो कृष्ण भी उसके साथ दौड़ कर आए। फिर देखे कि वहां जाने के बाद कृष्ण खड़े हो गए और नंद बाबा था, उपनंद बाबा गाय के नजदीक बैठ गए, गाय के बाजू में बैठ गए गाय दुहने के लिए। तो गाय जब दुही जाती है तो प्रायः जो गोप लोग किस साइड में, लेफ्ट साइड में बैठते हैं। गाय जो ऐसे खड़े होगी ना तो दोनों तरफ से दूह सकते हैं आप, लेकिन दोनों तरफ से दुहा नहीं जाता है, लेफ्ट साइड। तो नंद बाबा देखे कि उपनंद, सॉरी अक्रूर जी देखे कि थोड़ा खड़े हो गए, दूर थे, धीरे धीरे रथ तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत अभी दूर से देखे थे। तो उन्होंने देखा कि बछड़ा दूध पीना प्रारंभ किया। कुछ समय तक कृष्ण प्रतीक्षा किए, और जब वो गोप जो उपनंद बाबा नीचे बैठ गए, तो पात्र लेकर, वो मिट्टी का पात्र लेकर गाय दूधने के लिए वो बैठ गए, तो गाय, अब बछड़ा भी दूध पी रहा था। तो भगवान क्या किए, भगवान को उपनंद जी ने, नंद बाबा ने संकेत किया, तो भगवान बछड़े का गला से पकड़ लिया, खींच लिए। तो भगवान के दोनों हाथ, जो उसका नेक था, बछड़े का नेक, उसे चारों तरफ से पकड़े हुए थे, और जहां उसका मुंह था वहां पर भगवान का मुंह था, तो वो चुप पुचकार रहे थे बछड़े को, गाय के जो बच्चा था उसे देख। तो यह दृश्य, भगवान बैठे थे, गाय का जो बच्चा था वो खड़ा था, गाय खड़ी थी, और जो दूध दे रहे थे, यह दृश्य देखे। आप तो जानते हैं, जो गाय दूहे होंगे, चाहे गोपालन करते हैं, तो गाय दूहा जाता है तो पहले गाय को छोड़, बछड़े को छोड़, थोड़ी देर तक पीता है, तो गाय के स्तनों में दूध भर जाता है वसल के का, तो बछड़े को अलग कर लिया जाता है, दूहा जाता है। तो इसी अवस्था में देखे, थोड़ा देर तक देखते रहे, फिर
गोदहन पूरा हो गया, गाय दूध दिल्ली गई तो गाय के पिछले पैर में रस्सी बांधे तो रस्सी को हटा लिए, खोल लिए, फिर भगवान को संगे भगवान बछड़ा को छोड़ दिए, फिर गाय का दूध पीने लगा। तो कृष्ण किया कि दौड़ कर फिर जहाँ बछड़े बने थे वहां गए, दौड़ कर गए, धीरे धीरे नहीं गए, दौड़ कर गए, और फिर एक दूसरे को बछड़े को खोले। और तो इसी क्रम में उस नंद बाबा देखे, भगवान को देख रहे थे, देखे थे, तो देखे तो नजदीक गए, रथ अब नजदीक पहुंच गए, एकदम नजदीक नहीं गए क्योंकि गाय डिस्टर्ब हो जाएगी, जहाँ गाय दुही जाती है उसको डिस्टर्बेंस हो गया, गाय उसको अच्छा नहीं मानती है कि दूसरा कोई पशु चाहे कोई वहां आ जाए, रथ आ जाए, गाड़ी आ जाए, कार। तो दूर से ही फिर रथ से कूद गए अक्रूर जी, और रथ के कूद कर भगवान को प्रणाम किए, कृष्ण को प्रणाम, एकदम पैर पकड़, और भगवान बाल्य लीला आवेश में थे। भगवान ऐसे महसूस कैसे बाल्य लीला आवेश था, वो तो अपने को आइडेंटिफाई भगवान तो नहीं कहते, उस समय कि नंद बाबा का, माँ यशोदा का पुत्र हूँ। आप भगवान को आश्चर्य कि ये एक वृद्ध व्यक्ति ये क्या कर रहा है। अब तक भगवान को कोई प्रणाम नहीं किया था वैसे प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे ब्रह्मा जी प्रणाम किए थे लेकिन एकांत, लेकिन पब्लिक सब लोग देख रहे हैं तो भगवान तो मैंने नंद बाबा की तरह मुंह कर रहे हैं कि ये क्या है, वृद्ध व्यक्ति हैं, ये जानते नहीं थे, तो बेचारे चाचा तो लगते थे, सुने थे लेकिन देखे नहीं थे अक्रूर जी को भगवान, और न तो अक्रूर जी देखे। ये बाबा ये क्या हो रहा है, एक छोटे से बच्चे को वृद्ध व्यक्ति आकर प्रणाम करें तो बच्चा क्या, अब तो भगवान को समझ में ये क्या हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस कहाँ के क्रिएट, हमारे पैर पकड़ रो रहा है। अक्रूर जी रो रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होते भगवान के, और भगवान मुग्ध समझते हैं ना, आश्चर्य है भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कोई नहीं करता था इस रूप में, कोई प्रणाम भगवान को प्रणाम नहीं करता था, अभी कौन प्रणाम करता था, वृंदावन में कोई नहीं प्रणाम करता था, नंद बाबा करते नहीं थे, माँ यशोदा, ये वृद्ध व्यक्ति ये क्या करने लगा। और अक्रूर जी की अवस्था ऐसी थी कि नेत्रों में आंसू भरे थे, मुंह में भी इतना पानी भर गया था, गदगद था, वो बोल ही नहीं पाते थे। अक्रूर जी प्रणाम कर चाहते थे, कहना चाहते थे कि मैं अक्रूर हूँ, आपका चाचा हूँ, चाहे काका, जो कुछ कहते हैं, लेकिन अब अक्रूर जी की अवस्था थी कि बेचारे नेत्रों में आंसू थे, मुंह में भर गया था, गदगद वाणी थी, बोल ही नहीं पाते थे। तो इसी अवस्था में हम भगवान को छोड़ते हैं। अक्रूर जी इच्छा करते थे कि प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणाम तो पकड़ लिए, पैर पकड़े हैं, भगवान खड़े हैं, भगवान के मन के मूड में क्या है कि यार भाई ये क्या कर रहा है, ये तो उनको पता ही नहीं लगा कि भाई देखे थे कि वो माता यशोदा को प्रणाम कर दे, छोटे से बच्चे लोग बड़े लोगों को प्रणाम कर, लेकिन वृद्ध व्यक्ति एक 9-10 वर्ष के लड़के का, 10 वर्ष के लड़के का, तो भगवान ऐसे ये क्या हो रहा है, कौन है, पढ़ते देख कौन है, और क्यों ऐसा हमारे चरणों में क्यों लिपट गया, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, गाय भूना है, बछड़े का, ये क्या हो रहा है। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से और भी बहुत ज्यादा है, और 1 घंटे से 2 घंटे अभी भी कहा जा सकता है, वहाँ कैसे देखते हैं स्वागत कर, तो ठीक है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो महाराज से पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Maharaj, in the beginning you said that Guruji is the uncle of... थोड़ा आप आवाज ऊंचा स्वर में बोलिए, बढ़िया से सुनाई नहीं पड़ता है। फिर से दूसरा कोई रिपीट कर सकता है क्वेश्चन को, जो सुन लीजिए आप लोग में से कोई जो जिसका आवाज ऊंचा है वो आपको बताइए। In the beginning you said that Akrur ji is the uncle of Krishna, so why did Akrur ji never go to Krishna and by himself? Why did he wait for Kamsa? तो किसको समझ में आया है प्रश्न, और जो सुने हैं बढ़िया से और समझे हैं तो उस प्रश्न को दोहराइए।
महाराज प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि अक्रूर जी तो उनके काका थे, तो वो इतने दिन तक अपने आप क्यों नहीं चले गए भगवान से मिलने के लिए? वो कंस की क्यों वेट कर रहे थे कि वो बोले तभी मैं जाऊं? अरे कंस को वो इतना कंट्रोल में रखता था कि ये पता लगता कि ये कृष्ण सोच भी रहे हैं मन में जाकर कृष्ण से मिलने के, उसी दिन काट देता। ये जो सिर और नीचे का एक साथ नहीं रहता, उनको ही नहीं, उनकी पत्नी को काट देता, बच्चों को सबको काट देता। ऐसे वो अकॉर्ड पोजीशन में थे। इच्छा तो थी बहुत, लेकिन इतना रिस्क था। और वो भगवान के भक्त थे, तो सुने थे कि भगवान एक दिन आएंगे, प्रतीक्षा कर रहे थे। वो सुन रहे थे दूसरे साधु महात्मा से भगवान एक दिन मथुरा में आएंगे, और इसीलिए तो भय था और आशा भी थी कि हम लोग तो नहीं जा सकते, हम लोग दिन है, लेकिन हम लोगों को भगवान भूलेंगे नहीं। वसुदेव जी, हम वसुदेव जी के भाई हैं, तो इसीलिए वो लोग नहीं गए। Okay, thank you. किसी और को जो कोई प्रश्न है तो महाराज को पूछ सकते हैं। महाराज एक प्रश्न ये है कि अक्रूर जी उनके रिश्ते में मतलब एग्जैक्टली कौन थे, और ये कुंती महारानी भी रिश्ते में क्या थी, वो थोड़ा बता पाएंगे महाराज? वे नाता से वहां पर वसुदेव जी के भाई लगते थे और उम्र में छोटे थे। वसुदेव जी मथुरा के थे ना, जदु परिवार था, उसी परिवार जदुवंश से ही थे। तो वसुदेव जी के वे भाई थे, लगते थे, एग्जैक्ट भाई नहीं थे, चचेरे भाई थे। और ये छोटा छोटे थे, समझते हैं ना, छोटा उम्र था वसुदेव जी से। तो वसुदेव से छोटा उम्र था, तो आप समझ, तो कृष्ण के क्या लगे? वसुदेव जी तो पिता है, और पिताजी का जो छोटा भाई है वो क्या लगता है आप लोग यहाँ? क्या उसको चाचा चाचा अथवा काका कहते हैं। तो हाँ। यही जी महाराज, तो मतलब वसुदेव जी भी बूढ़े थे उस समय? अगर वो इतने बूढ़े थे तो वसुदेव जी भी बूढ़े हो गए थे, मतलब वो भी बूढ़े थे? बहुत बूढ़े नहीं हुए थे। आप लोग जानते हैं कि यह जो घटना घटी है, तो 8-9 वर्ष और 10 वर्ष, 22 वर्ष पहले विवाह हुआ था, 22-23 वर्ष पहले विवाह हुआ था। तो एकदम मैंने ऐसा, मतलब कि कितना उम्र होगा आप कल्पना सकते हैं। आप जिसका व्यक्ति का विवाह है 22-25 वर्ष पहले हुआ है, आप लोगों में से किसी का हुआ होगा गृहस्थ है, तो आपका जितना उम्र है वो लगभग उतना ही। जी महाराज, धन्यवाद महाराज। और कुछ? अब फॉर्मल समाप्त कर सकते, जिसको जाना हुआ चाहे सोना होगा वो जा सकते हैं, जिसको समय है। अब मान लीजिए अब इनफॉर्मल क्लास है, अब मैंने समझ लीजिए कि क्लास खत्म हो गया, तो संकोच नहीं करना चाहिए। किसी विशेष कारण से कोई सेवा है, दूर घर जाना है, चाहे जैसे, तो आप जाना चाहिए। और जो समय है उचित है। मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क से जो सुन रहे हैं उनके लिए ज्यादा रात्रि हो गई है, तो सोने जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। प्रद्युम्न प्रभु नींद भी आती होगी, चाहे हो सकता है कल जगना है, कुछ करना है तो जा सकते, लेकिन जो इनके पास समय है, और जो कैलिफोर्निया में है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। अथवा जो बॉम्बे में बैठे हैं उनको लिए क्या, उनके तो अच्छा समय है। तो एक तरह से हम लोग इनफॉर्मल अब टॉक है, तो जैसे संकोच नहीं करना चाहिए। मैं जाऊंगा तो महाराज क्या सोचेंगे, क्यों छोड़कर जा रहे हैं, हमारी तरफ से जा सकते हैं। जिनके पास समय है तो पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, कुंती महारानी के साथ में कृष्ण जी का क्या रिलेशन था? कुंती जी वसुदेव जी की बहन थी।
फुआ कहते हैं ना, जो पिता के बहन को क्या कहते हैं? बुआ। हैं? बुआ जी। तो यह नाता था कुंती जी के साथ। नहीं तो जो चले गए चलने जाने दीजिए आप लोग। हम तो सर ह्यूस्टन में तो देरी नहीं हुआ है ना? नहीं तो ठीक है। ह्यूस्टन कितना समय है? यहाँ तो 8:40